हम सब पढ़ते हैं और आलोचना पाठ पढ़ना भी चाहिए। प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन एक बार कम से कम आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, मन से, वचन से, शुद्ध भावपूर्वक। आलोचना पाठ पढ़ने से दिन में लगे हुए अतिचारों का शोधन होता है। कहाँ हमसे कौन सी अतिचार लग जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारी भूल होती है, कहाँ कहाँ पाप का आश्रव होता है, उन पापों का शोधन कहीं होता तो आलोचना पाठ के अंतर्गत होता है। जब आलोचना पाठ करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता कि हाँ, ये हमसे गलतियां हो रही हैं, इनसे पाप कर्मों का आश्रव होता है और इन पाप कर्मों के आश्रव से हमें बचना चाहिए। कैसे बच सकें, इनका उपाय हम खोजने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और जो पापों से बचने के लिए प्रयत्नशील है वह एक ना एक दिन संपूर्ण पापों से बच करके वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता है और संसार के दुखों से छूट जाता है। पापों का शोधन जिसे करना आता है वह श्रेष्ठ कहा जाता है, और जिसे पापों का शोधन करना नहीं आता वह अश्रेष्ठ है। पाप शोधो, पापों को अलग करो, अलग करने का प्रयास करो। जैसे अपन घर में आटा मसाला पीसते हैं तो पहले शोधन करते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर गंदगी कुछ होती है तो उसको अलग कर देते हैं। क्यों? मत करो अलग, ऐसे ही खा जाओ, ऐसे ही पीस दो, नहीं। हम श्रावक हैं, इस देह को भी शुद्ध रखना है, आत्मा को भी शुद्ध रखना है। जब शोधन करते हैं तो गंदगी बाहर हो जाती है, फिर हमारा भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और हमारे आत्मा की विशुद्धि भी बनती है कि हमने अपने घर का मसाला आटा पीसा है, शुद्ध बीन के बनाया, सही है, शुद्ध है, प्रमाणिक है। ऐसे ही अपने आत्मा में जो जो पाप लगते हैं, किन किन कारणों से लगते हैं, उन कारणों को अगर हम शोधन करते रहें, समय समय पर पाप के कारणों को शोध करके, इन्हें खोज करके उनको दूर करते रहें, तो हमारे अंदर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है और कालांतर में सिद्धालय भी विराजमान होने का अवसर मिलता है। इसलिए पापों को शोधन करना चाहिए। पापों को शोधन करने के लिए आलोचना पाठ एक बहुत महत्वशाली पाठ है। उस पाठ को सबको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए, उसके माध्यम से हमें अपना शोधन करना चाहिए। तो उस पाठ में सबसे पहले मंगलाचरण किया। बंदो पांचों परम गुरु 24 जिनराज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। बंदो पांचों परम गुरु 24 जिनराज, करूं शुद्धि आलोचना शुद्धिकरण के काज। बंदो पांचों परम गुरु, पांचों परम गुरुओं को बंदों यानी वंदना करता हूं, उनकी नमस्कार करता हूं। 5 गुरु कौन सी? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये 5 परम गुरु कहे जाते हैं। अब कोई कह सकता है कि अरहंत को भी गुरु क्यों कहा? वो तो भगवान है। अरे भगवान है तो गुरु नहीं है क्या? शिक्षा देते सब इच्छा से गुरु है। अरहंत भगवान जो हैं, कल्याण मार्ग का उपदेश तो भगवान ने ही दिया है, तो सबसे पहले गुरु हैं, इसलिए वो परम गुरु कहे जाते हैं।
अनंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सर्व साधु ये हमारे गुरु और परम गुरु हैं। इसलिए बंधु पांचों परम गुरु, 5 परमेष्ठियों को यहाँ नमस्कार किया गया है। 5 परमेष्ठियों को हमारा नमस्कार हो, वंदना हो। 24 जिनराज, जिनराज यानी जिन तीर्थंकर कितने? 24। कितने तीर्थंकर होते? 24 होते हैं। क्या कम ज्यादा भी होते हैं? नहीं, 24 तीर्थंकर में ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। बंधु पांचों परम गुरु 24 जिनराज, करूं शुद्धि आलोचना, करो शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। करूं शुद्ध आलोचना, मैं आलोचना करता हूं, शुद्ध आलोचना। कौन सी आलोचना? शुद्ध, मतलब आलोचना भी शुद्ध होती है। आलोचना भी शुद्ध होती है। जो आलोचना छल कपट से की जाती है, राग द्वेष से की जाती है, क्रोध मान माया लोभ आदि से की जाती है, वह आलोचना शुद्ध नहीं हो सकती। जहां राग द्वेष मोह को हटा करके अपने मन को पवित्र करके जैसा का तैसा, जैसी की तैसी बात कहना, वह शुद्ध आलोचना है। कोई छल कपट नहीं, कोई माया चाल नहीं, कोई ऐसा नहीं केवल कुछ भी कह दो, नहीं। जो दोष जिस समय जैसी स्थिति में जैसी कंडीशन में लगे हैं, उन दोषों को वैसा ही उसी रूप में कहना, यह आलोचना की शुद्धि है। जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य से, जिस समय जैसे दोष लगे हैं, वैसा ही आलोचना करना। गुरुओं के सामने जब आलोचना की जाती है तो पूरी बात बताई जाती है। महाराज हम फलाने जगह गए थे, वहां पर उस समय ऐसा कंडीशन मेरे साथ में हुई, वहां ऐसा हमसे दोष हो गया। वहां गए थे, मेरा नियम था कि हम दर्शन करके भगवान के तब हम पानी पीते, हमारा नियम था। लेकिन महाराज वहाँ फलानी तारीख को ऐसे गए थे, लेकिन मंदिर नहीं मिला, बहुत खोजा तो लेकिन नहीं मिल पाया, और फिर मजबूरी में हमने पानी पी लिया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, सहन शक्ति मेरी थी नहीं। एक और दूसरी आलोचना कि महाराज वो गए थे, वहां पानी नहीं, मंदिर मिला ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? पी लिया पानी। मंदिर मिला ही नहीं, हम क्या करते हैं? पानी तो पीना ही था, भोजन तो करना ही था, कर लिया, अब आप प्रायश्चित दे दो। दोनों बातों में कितना अंतर आ गया? एक में तुम्हारा प्रमाद छुपा है, एक में प्रमाद रहित अवस्था है। एक में तुम्हारा प्रमाद छुपा है कि क्या करें, मिले ही नहीं मंदिर, मिलते ही नहीं, मंदिर था ही नहीं। मैंने पूछा तुमने देखा था कि हाँ, पूछा था किसी से, उन्होंने कि यहाँ मंदिर नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। कितने लोगों से पूछा था? एक व्यक्ति से पूछा था। अरे 10-5 लोगों से खबर ले लेते, यहाँ वहां कुछ से कुछ मिल जाते, खोजते बीनते तो मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला, समय नहीं था, क्या करें, और भी काम थे। तो आलोचना में हमारा प्रमाद जो है, दोषों को करने में प्रमाद कितना हुआ है, किस प्रकार का हुआ, उस प्रकार से पूरा ही बात कहना। प्रमाद रहा है तो प्रमाद सहित कहना कि प्रमाद रहा है मेरा, और महाराज प्रयास तो किया था लेकिन मंदिर मिला नहीं, हमने बहुत खोजने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं, अब मैं क्या करूं। यानी तुम्हारा प्रमाद नहीं रहा है, तुमने जैसी की तैसी बात को गुरु के सामने कहा है, छल कपट मायाचारी नहीं की। और कहीं कहीं कि महाराज देखो फलाना दोष हो जाए तो उसका क्या दोष, क्या प्रायश्चित होता है, आप बता दो, हम कर लिया करें।
नहीं, ऐसे प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित तो आलोचना करने के बाद गुरुमुख से जो दिया जाता है वही होता है। इसलिए आलोचना कैसी होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आलोचना शुद्ध होगी तो तुम्हारा पाप धुलेगा, वो आलोचना शुद्ध नहीं होगी तो तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए बंदो पांचों परम गुरु 2400 जिनराज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। किस लिए? शुद्धि करने के लिए। हमारे आत्मा में जो दोष लगे हैं, जो आत्मा में गंदगी लगी है, जो पाप मल संग्रहित हुआ है, वह हमारा पाप मल धुले, दूर हो, हमारा मन पवित्र हो, मेरा हृदय पवित्र हो। इसलिए हम आलोचना करते हैं। ऐसे शुद्ध हृदय से जो आलोचना करता है उसके पाप धुलते हैं, उसकी गंदगी समाप्त होती है। और जो हृदय में कुछ ना कुछ भाव लेकर के छल कपट आदि से, यानी कुछ भी शुद्ध आलोचना नहीं कर रहा है, मन वचन काया की शुद्धि नहीं है, तो वह आलोचना आपको पाप को धोने वाली नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के सामने जब भी आलोचना पाठ पढ़ें तो बड़े शुद्ध हृदय से बैठे, एकाग्र मन से। बंधु पांचों परम गुरु 2400 जिनराज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। हृदय में एक आह्लाद होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए कि आज हमें आलोचना करने का अवसर मिला। अब हर समय गुरु तो नहीं रहते, लेकिन आलोचना करने से, पाठ करने से हमारे अंदर का हृदय साफ होता है। और ऐसा भी नहीं कि पाठ आलोचना पाठ पढ़ना है, अरे आलोचना पाठ पढ़ना नहीं, आलोचना का भाव रखना। पाठ तो उसका माध्यम है, आलोचना पाठ पढ़ के पाप शुद्ध नहीं होते हैं। आलोचना पाठ पढ़ने के बाद हृदय की जो पवित्रता हुई है वैसे आत्मा शुद्ध होती है, पाप धुलते हैं। यहाँ पाठ का नियम पढ़ लिया था, 4 मिनट में आलोचना पाठ पढ़ लिया, 5 मिनट में वैराग भावना पढ़ ली और सब पढ़ लिया। 5 पाठ पढ़ने से पूरे हो गए, नियम पूरा हो गया, बात खत्म। नहीं, हृदय पवित्र होना चाहिए। सुनिए जिन अर्ज हमारी, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अबो निवृत्ति काजा, हम शरण लही जिन राजा, तुम शरण लही जिन राजा। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। अंदर का भाव होना चाहिए। हे जिनराज, हे जिनदेव, मेरी अर्जी सुनो, मेरी बात सुनो। हे जिनदेव, मेरी बात सुनो। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हे जिनदेव मेरी अर्जी सुनिए। हम दोष किए अति भारी, हमने बड़े बड़े दोष किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं। हे भगवान, संसार में पाप होते हैं, पाप हुए बिना जीवन नहीं चल पाता है। हे भगवान, मुझसे बड़े बड़े पाप हुए, मेरे पापों को आप सुनिए। हमने बहुत पाप किए हैं। अंदर से हृदय ग्लानि से भरना चाहिए। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काजा, तिनकी अब निवृत्ति काजा। हे भगवान, उन दोषों को छोड़ने के लिए, निवृत्ति के लिए, तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिने राजा। उस दोषों की शुद्धि के लिए भगवान मैंने आपकी शरण ली है, मैं आपके शरण में हूं, दोषों का निवारण कीजिए। तिनकी अब निवृत्ति काजा,
तुम शरण लही जिने राजा। पवित्र हृदय से जब शब्दों को बोलते हैं तो हृदय में आनंद आता है। एक वेते चौंद्रीवा मन रहित सहित जे जीवा। तिनकी नहीं करुणा धारी निर्दयी है घाते विचारी। एक वेते चौंद्रीवा एक वेते चौंद्रीवा। एक बे माने दो, ते माने तीन और चौ माने चार। ए बे ते चौ एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। ए बेते एक बेते चौ इंद्रीवा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। इन चार इंद्री जीव और मन रहित सहित जे जीवा। पंचेंद्री में मन रहे तो पंच सहित दो प्रकार के जीव होते हैं। एक के मन होता है, एक के मन नहीं होता है। ऐसे पंचेंद्री में दो भेद की, संगी और असंगी। तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री। तिनकी नहीं करुणा धारी निर्दयी है घात विचारी। तिनकी नहीं करुणाधारी, उनके प्रति मेरे हृदय में करुणा नहीं रह पाई। मेरे हृदय में उन जीवों के प्रति करुणा नहीं रह पाई। और निर्दयी है घात विचारी, निर्दयी होकर के मैंने उनका घात किया, निर्दयता से उनका घात किया। चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। एक इंद्री से लेके दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री को कहाँ कहाँ घात होता है, इस बात का हे भगवान मैंने विचार नहीं कहा, उनके प्रति करुणा दया नहीं रखी और निर्दयी होकर के उनका घात किया है। यहाँ आलोचना कर रहे हैं। अब रात को जब सोते हैं पलंग पर, तो गर्मियों में ऊपर पंखा चलता है, एसी चलता है। बताओ कितने इंद्रिय जीव का घात होता है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। इन चारों इंद्रियों का घात होता है। अब एसी आपने चला दी, बटन दबा दिया। अब गर्म प्रकृति के जीव रह रहे थे, आपने एसी चलाई तो गर्म प्रकृति के जीव मर गए। मरेंगे जिंदा रहेंगे? वो सब मरेंगे। जब हमको ही कभी कभी मान लो सर्दी बढ़ जाए तो ठंड महसूस होती है, तो हमको अब चैन नहीं पड़ती अपन लोगों को, पड़ता है नहीं कि कमरे में चले जाओ, रजाई ओढ़ लो। तुमने तो रजाई ओढ़ ली, लेकिन छोटे छोटे जीव जो आ रहे थे, तुमने एसी चलाई ना, तो उनको उनकी प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति मिली। कमरा ठंडा हुआ और कमरे ठंडे होने से गर्म प्रकृति के जो जीव थे वो मर गए उसी समय। तुम्हें नहीं दिख रहे थे कि वो कहाँ हैं? दिख रहे थे क्या? बताओ कितने जीव ठसाठस भरे हैं, वो सारे जीव मर गए और ठंडी प्रकृति के जीव उत्पन्न हो गए। कुछ जीव गर्म प्रकृति में रहते हैं, कुछ ठंडी प्रकृति में रहते हैं। सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो गर्म प्रकृति के जीव मर गए, कमरा ठंडा हो गया और कुछ समय बाद आपने एसी बंद कर दिया। आपको ठंडी सी लगी, आपका इतना मोटा शरीर, तब आपको ठंडी सी महसूस हुई। और जिनको शरीर बहुत कोमल है,
उनको उनका क्या हुआ होगा? आपको ठंड महसूस हुई, आपने बटन दबा दिया, एसी बंद कर दी और फिर सो गए। अब उन जीवों का क्या हुआ होगा जो कोमल है बिल्कुल, वे तो सब मर गए ना। अब ठंडी प्रकृति के जीवों ने जन्म ले लिया था, आपने एसी बंद कर दी, अब कमरे में गर्मी भरी, तो ठंडी प्रकृति के जीव को क्या होगा? ओहो, आपने ठंडी प्रकृति के जीवों को भी मारा, गर्म प्रकृति के जीवों को भी मारा, तब भी तुम्हारे शरीर में शांति नहीं मिली। तब भी तुम्हारे शरीर में शांति नहीं मिली। ऐसे एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों का तो विघात, कदाचित 15 जीवों का तो विघात जीव के द्वारा होते ही रहता है, प्रमादजनक, प्रमाद जनित। इसलिए साधु लोग कभी एसी नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, पंखे नहीं चलाते। क्यों? महाव्रती होते हैं। महाव्रत में दोष लगता है, हिंसा महाव्रत, कितने असंख्यात अनंत जीव मर जाते हैं एसी पंखा चलाने में। अब श्रावक तो श्रावक है, ठीक है चलो, लेकिन साधु के लिए तो बहुत अहिंसा महाव्रत है। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों की रक्षा का भाव साधुओं के अंदर रहता है। तो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करना चाहिए। अब और भी प्रकार से पाप होता है। घर गृहस्थी में जो रहता है वो पाप से नहीं बच सकता। दुनिया भरी का आरंभ सारंभ होता है तो पाप तो होगा ही होगा। अब कैसे बचेगा? तो इसलिए पाप से नहीं बच पा रहा है तो कम से कम पाप की आलोचना तो भगवान के सामने करे। आलोचना करने से पाप का मल धुलता है, कम होता है। आज नहीं तो कल वह पाप छोड़ने का भाव भी उत्पन्न होता है। और आलोचना ही नहीं करें तो कहां पाप छोड़ने का भाव उत्पन्न होगा? एक बेते चौंद्रीवा मन रहित सहित जे जीवा तिनकी नहीं करुणा धारी, तिनकी नहीं करुणा धारी निर्दयी हो घात विचारी। निर्दयी होकर के मैंने उनके घात का विचार किया, निर्दयी होकर के घात का विचार किया। पंखा चला दो, कूलर चला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, विचार किया, विचार किया। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। जो बुद्धिमानी से काम करता है उसके पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमानी से काम नहीं करता उसका पाप बंधते रहते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ। समरंभ समारंभ आरंभ, बोले समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ। कृत्य कार्य ते मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। ओहो, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, ये 4, इन चारों को परस्पर में भेद करेंगे और आपस में उनको अगर बनाएंगे तो 108 भेद होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ 3 को मन वचन काय से गुणा करें कितने हो जाएंगे? 3 को
9। अब आप कहोगे महाराज 9 कैसे हुए? 3 और 3 6 तो हुए। मन से संभ्रम, वचन से संभ्रम, काय से संभ्रम, कितने हो गए? 3। मन से समारंभ, वचन से समारंभ, काय से समारंभ, कितने हो गए? 3 और 3 6। आरंभ, मन से आरंभ, वचन से आरंभ, काय से आरंभ, कितने हो गए? 3 3 6 3 को 9। कितने भंग बन गए? 9। समरंभ, समारंभ, आरंभ, समरंभ, समारंभ और आरंभ। समरंभ किसे कहते हैं? समरंभ किसे कहते हैं बताओ? पता है क्या? विचार करना, समरंभ, साधन जुटाना, समारंभ, कार्य प्रारंभ करना, आरंभ। मन में विचार आया कि कल थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो मंगोड़ी बनना चाहिए मूंग की दाल की। समरंभ। साधन दाल चावल आदि जो भी जुटाना प्रारंभ किया, समारंभ। और कार्य करना प्रारंभ कर दिया, आरंभ। ऐसे और भी संसार के कार्य जहां पाप का उपार्जन होता है, उन कार्यों का मन से विचार करना, वचन से कहना, दाल खत्म हो गई दाल लाना है, बींगने डाल देना, ऐसा कर देना, मन वचन और काय से करना। ऐसे संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय से ये क्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं। तो संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ। दिवाली आई, घर की सफाई करना है, ऐसा करना है, वैसा करना, ये रंग करना, वो हटाना है, ये करना है। मन में विचार किया, दुनिया भरी का पाप करना पड़ा, एक किया एक करना पड़ा। कृत कारित मोदन करके, कृत यानी किया, कारित माने कराया, और मोदन ने अनुमोदना की। स्वयं किया कोई पाप, घर की साफ सफाई, दुनिया के काम और भी हैं जिनसे जीवों का विघात होता है। स्वयं किया, नहीं कर सकते तो दूसरों से कराया। मजदूर बुलाए कि भाई देखो ये साफ सफाई करो, ये गंदगी हो रही है, ये हो रहा है, ये जाले लग रहे हैं, ये जाले तोड़ो, हटाओ। क्या करो? किसी ने घर बनाया अपना और तुमने उसका घर तोड़ दिया। बताओ तोड़ा कि नहीं तोड़ा? किसी का घर था कि नहीं था? और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक घर तोड़े जाते हैं। एक नहीं अनेक घर तोड़े जाते हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का घर तोड़ने में हमारे द्वारा आ जाता है। मकड़ी के जाले टूट गए, कहीं कोई सामान रखा था आपने उठाया, उसके नीचे जीव रह रहे थे।
अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज अब आप तो ऐसी बात कर रहे हो, अब घर में रहते ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, घर में गंदगी भर जाएगी पूरी। गृहस्थ हैं, घर में रहते करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, व्यवस्था बनेगी नहीं, सब बिगड़ जाएगी। बात पूरी सही है, पाप तो हो रहा है ना, कम से कम सामने बैठ के भगवान के पाप की आलोचना तो कर लो, ये भावना तो कर लो, भगवान ये पाप छूट जाए मेरा। गृहस्थ हो, पाप तो तुम आरंभ सारंभ छोड़ नहीं सकते हो, आरंभ सारंभ छोड़ दोगे तो साधु बन जाओगे, घर में रह करके तुम्हारा छुटवाना संभव नहीं है। हाँ, सावधानी से कर सकते हो, जीवों का विघात ना हो इस बात का ध्यान रख के कर सकते हो। इतना भी तुमने किया है तो भी तुम्हें बहुत बड़े पाप से तुम बच गए हो, क्यों, तुमने सावधानी रखी है, प्रमाद नहीं किया है। प्रमाद पापों की जड़ है, प्रमाद से पाप उत्पन्न होता है, और एक प्रमाद हट जाए तो पापों का अनुभव स्थिति घट जाती है। प्रमाद नहीं होना चाहिए। मूलाचार में आया, हे भगवान कथम चिट्ठई कथम जंपई, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं कि पाप ना हो। तो आचार्य कुंद स्वामी ने, आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने एक ही बात कही, यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक देखो, यत्न पूर्वक उठो बैठो खाओ पियो, जो भी काम करो यत्न पूर्वक करो, देख के करो, देख के सोच के करो, कोई जीवों का विघात ना हो। जब हम यत्न पूर्वक करते हैं तो पापों से बच जाते हैं, और यत्न पूर्वक नहीं प्रमाद से है कि उठाई बाल्टी डाल दी, पानी फैला दिया, बेचारी चिड़ियां थी बह गई, तो पाप का बंध तुमको नहीं होगा, होगा। और वही सावधानी पूर्वक आंखों से देखते, शोधन करके, कोमल चीज से जीवों को अलग करके और फिर आप करते तो शायद आप पाप से बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसे कब तक देखेंगे, ऐसे देखेंगे काम ही नहीं कर पाएंगे। अरे कौन मना करता, तुम करो, यहां काम कर लो तो वहां काम का फल भोग लेना, क्या दिक्कत है, बुराई क्या है। अगर तुमने कोई काम प्रमाद से किया है, जीवों का विघात हुआ है, विराधना हुई है, तो उसके फल को कौन भोगेगा, उसके फल को तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। तुम सोचो दूसरा भोगने आए, नहीं आएगा। अगर तुमने अनुमोदना भी की है, तुम आए 15 दिन बाद, महीने बाद, और तुम्हारे घर के स्टाफ ने घर की साफ सफाई व्यवस्थित कर दी थी, और तुमने आए, अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सब कितनी गंदगी हो रही थी, कितने जाल लग रहे थे, मकड़ी की ओजी हो रहा था, चींटियों के बिल बन रहे थे, तुमने कितना बढ़िया काम किया, सब सही कर दिया तुमने। ओ गई भैंस पानी में, उसने कर दिया था और तुमने आके अच्छे से अनुमोदना कर दी। किसके लिए, नौकर खुश हो जाए, उस स्टाफ को तो खुश कर दिया तुमने, लेकिन कर्म का बंध तो कर लिया। अब कहो महाराज लोक व्यवहार में ये सब करना पड़ता, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बात सारी सही है, लोक व्यवहार में करना पड़ेगा, जो काम करता है उसके लिए तुम्हें उसको शाबाशी देना पड़ेगी। तो पाप से कैसे बचे, अरे पाप तो हो ही रहा है, कम से कम अपने मन को पवित्र करो, भगवान मेरे से पाप हो रहा कब छूट जाए, आलोचना पाठ करो।
जितना बच सको उतना बचो, जितना सावधानी रख सकते हो उतना सावधानी रखो, और आलोचना पाठ करो। समरंभ समारंभो आरंभो मन वचन कीने प्रारंभ, कृते कार्यते मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी काम किया जाता है तो सब इसके पीछे चार ये विभाग लगे हैं। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। क्रोध की अधिकता होती है कि मान की अधिकता होती है कि माया की अधिकता होती है कि लोभ की अधिकता होती है। वह काम करने में, वह आरंभ सारंभ करने में कसाएं चारों होती हैं, लेकिन कहीं किसी की अधिकता होती है, कहीं किसी की अधिकता होती है। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ ये चतुष्टय भी उस पाप के आश्रव के कारण हैं। समरंभ समारंभ आरंभ 3, मन वचन कीने प्रारंभ 9, कृत्य कार्यत मोदन करके 9 27, क्रोधादि चतुष्टय धर के। और क्रोध, मान, माया, लोभ चतुष्टय तो 27 को 108। 108 प्रकार से वह पाप होता है। 108 प्रकार से। उस पाप से बचने के लिए 108 प्रकार से हम माला हाथ में लेते हैं। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोहि सब्बसावढ़म, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोहि सब्बसावढ़म। 108 बार उस माला को फिरते हैं कि 108 प्रकार से जो पाप का बंद होता है भगवान, वह 108 प्रकार से पूरा पाप का बंद हमारा समाप्त हो। ऐसी जब हम भावना करते हैं तब जाकर के हमारा पाप धुलता है। और पाप जब धुलता है, हमारा आत्मा पवित्र होता है, तब सिद्धालय की गमन करने का रास्ता खुलता है। इस प्रकार से हमें पाप से बचने का उपक्रम करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए, और अपने दोषों की आलोचना कम से कम 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने बैठ करके, गुरुओं के सामने बैठ करके दोषों की आलोचना करना चाहिए, और आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। आगे का विषय अपन कल पढ़ेंगे। जवली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।